तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गणेश ग्रीन भारत, इस कंपनी के आईपीओ के बारे में, कंपनी के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे और क्या इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस आईपीओ में मैं अप्लाई करने वाला हूँ कि नहीं, कंपनी का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, लिस्टिंग इन कैसा मिल सकता है, ये सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखते रहना। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के साथ शुरुआत करते हैं। कंपनी का बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ था अप्रैल 2016 में। कंपनी सोलर एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज के लिए सप्लाई, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग एंड कमीशनिंग का कामकाज करती हुई नजर आ जाती है, जिसको यहाँ पर से शॉर्ट फॉर्म में SITC बोला जाता है। अभी यार इस कंपनी के की सर्विस एरियाज देखोगे तो यहाँ पर कंपनी ने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। सबसे पहले कंपनी यहाँ पर से सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करने का, सप्लाई करने का, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने का कामकाज करती है। उसके बाद कंपनी का यहाँ पर इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड सर्विसेज का भी कामकाज है, जहाँ पर कंपनी सर्विस, सप्लाई, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग एंड कमीशनिंग का काम करती है। बाकी तीसरा है वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का कामकाज। तो यहाँ पर कंपनी के मेन ये 3 की एरियाज देखने को मिल जाता है, जहाँ पर कंपनी गवर्नमेंट से ये प्रोजेक्ट्स लेती हुई नज़र आ जाती है। बाकी इस कंपनी के प्रोजेक्ट्स की बात करें जो कंपनी ने पिछले कुछ सालों में कंप्लीट किए हैं, तो सबसे पहला यहाँ पर से सौभाग्य योजना, जो यहाँ पर स्कीम गवर्नमेंट की स्कीम थी, वहाँ पर कंपनी ने काम किया है। उसी के साथ साथ कुसुम स्कीम, उसके बाद सौर सुजला योजना, उसके बाद मुख्यमंत्री निश्चय क्वालिटी इफेक्ट योजना एंड हर घर जल योजना के अंदर कंपनी ने काम किया हुआ है, जहाँ पर कंपनी ने कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स को लिया था। बाकी इस कंपनी के करंट प्रोजेक्ट्स में देखोगे तो कंपनी के टोटल 10 सोलर सिस्टम से एंड अलाइड सर्विसेज प्रोजेक्ट यहाँ पर कंपनी के देखने को मिल जाता है। मतलब सोलर सेक्टर से जुड़े हुए कंपनी के टोटल 10 प्रोजेक्ट्स अभी ऑर्डर बुक में अवेलेबल है। उसी के साथ साथ 7 इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज प्रोजेक्ट अवेलेबल है और एक वाटर सप्लाई स्कीम प्रोजेक्ट अवेलेबल इस कंपनी के देखने को मिल जाता है। बाकी इस कंपनी के टीम में देखोगे तो 10 डेडिकेटेड इंजीनियर्स है जो कंपनी के अंदर कंसल्टेंट का एंड उसके रिलेटेड अलग अलग काम करते हैं। बाकी इस कंपनी के की क्लाइंट्स देखोगे तो टोटल 8 स्टेट्स की गवर्नमेंट इस कंपनी को प्रोजेक्ट्स देती है। कंपनी 8 स्टेट, इंडिया के टोटल 8 स्टेट्स के साथ काम करती है, जहां पर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसी स्टेट्स देखने को मिल जाती है। बाकी इस कंपनी के क्लाइंट्स में GIDC, जिसको गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बोला जाता है, उसी के साथ साथ अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसी संस्था भी इस कंपनी के साथ जुड़ी हुई है। मतलब कंपनी को ऑर्डर देती है, कंपनी के क्लाइंट्स है। बाकी ये कंपनी प्राइवेट सेक्टर को सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स भी सप्लाई करती है। उसी के साथ साथ वर्कफोर्स में देखोगे तो कंपनी के साथ टोटल 39 स्टाफ जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पर से कंपनी के अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर भी कंपनी के अंदर काम करते हैं। बाकी इस कंपनी की कंपटीटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ में तो कंपनी ने बहुत सारी चीज़ें बताई है। उसमें से सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कंपनी के फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे है, ऑर्डर बुक में अच्छा खासा अमाउंट का ऑर्डर पड़ा हुआ है। कंपनी के फाइनेंशियल्स के साथ साथ कंपनी के प्रमोटर्स का एक्सपीरियंस भी अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें कंपनी को लेकर एक स्ट्रेंथ के रूप में दिख रही है। बाकी इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें 2022, 23 और 24 पिछले 3 साल का डेटा आप लोगों के सामने है। कंपनी के नंबर ऑफ एसेट्स है वो 8,835 लाख रुपए से 15,000 लाख रुपए पर पहुंच चुके हैं। कंपनी के रेवेन्यूज है वो 10,612 लाख रुपए से 17,200 लाख रुपए के आसपास पहुंच चुके हैं। कंपनी के प्रॉफिट 520 लाख रुपए से 2,180 लाख रुपए पर पहुंच चुके हैं। कंपनी के पास रिजर्व्स में 3,900 लाख रुपए अवेलेबल है और कंपनी के ऊपर कर्जा 5,370 लाख रुपए का देखने को मिल जाता है। बाकी ये कंपनी IPO क्यों लाना चाहती है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबसे पहले बोरोइंग को रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट के लिए कंपनी को पैसों की ज़रूरत है। फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, जहां पर कंपनी अपना प्लांट इंस्टॉल करने वाली है और कुछ मशीनरी परचेस करने वाली है, इसके लिए कंपनी को पैसों की ज़रूरत है। और ये प्लांट किस चीज़ का रहेगा, तो ये कंपनी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगा रही है, तो इसके लिए कंपनी पैसा उठा रही है। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी IPO लेकर आना चाहती है। बाकी इस IPO की बेसिक डिटेल्स की बात करें, 5 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक IPO चलेगा। IPO में प्राइस बैंड 181 रुपये से
लेकर 190 रुपये का देखने को मिलता है। एक लॉट में 600 शेयर्स मिलेंगे। टोटल जो इशू साइज है वो 125.23 करोड़ रुपीस का है। सारा का सारा फ्रेश इशू है और आईपीओ में रिटेल कोटा है वो 35% का है। आईपीओ के टाइम टेबल की बात करें तो आज 5 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक आईपीओ चलेगा। 10 जुलाई को अलॉटमेंट डेट है, 11 जुलाई को इनिशियल रिफंड डेट एंड डिमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होंगे और 12 जुलाई को सुबह 10 बजे ये कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होती हुई नजर आ जाएगी। बाकी इस कंपनी के आईपीओ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,14,000 रुपए का देखने को मिल जाता है, जिसमें 600 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे। प्रमोटर्स की होल्डिंग आईपीओ आने के पहले 100% थी। आईपीओ आने के बाद की होल्डिंग्स अभी यहाँ पर 73.42% की देखने को मिल जाएगी। बाकी इस कंपनी के आईपीओ में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के हिसाब से मार्केट कैप है वो 509 करोड़ रुपीस का रखा गया है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो यहाँ पर से ठीक है 24-25 के आसपास रखा गया है। बाकी इस कंपनी का ग्रोथ रेट अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो मैनेजेबल है, तो ओवरऑल कंपनी की वैल्यूएशन ठीक रखी गई है। बाकी इस आईपीओ के ग्रेमा के प्रीमियम 200 रुपये पर ट्रेड हो रहे हैं और लिस्टिंग गेन 105% के आसपास लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है। जो आप लोग इस कंपनी के आईपीओ में लिस्टिंग गेन पर्पस के लिए अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यार मेरा सजेशन ये रहेगा, गणेश ग्रीन भारत के आईपीओ में बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो आप लोग इस आईपीओ को अवॉइड करके चलना। दूसरा एक आईपीओ है जिसका नाम है अफवाह इंफ्रा एंड रिसर्च लिमिटेड। इस आईपीओ में भी आपका पैसा ऑलमोस्ट दुगना हो रहा है, तो आप लोग इस आईपीओ को यहाँ पर अल्टरनेटिव में रख सकते हो जिसमें ज़्यादा अच्छा ग्रेमा के प्रीमियम हो और अलॉट में मिलने के चांसेस परसेंटेज में ज़्यादा हो, उस आईपीओ में अप्लाई करके चलना है। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि यार जो यहाँ पर से गणेश ग्रीन के आईपीओ में ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होता है तो आपको यहाँ पर इंफ्रा के आईपीओ में अप्लाई करके चल लेना है, ठीक है। बाकी आपको और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और एक चीज़ याद रखना, आप लोगों के लिए आने वाले वीडियोस में और भी जानकारी इस आईपीओ को लेकर देता रहूँगा कि इस आईपीओ में किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन हो रहा है, इस आईपीओ में आपका फाइनल डिसीजन क्या रहना चाहिए। 9 तारीख को वो भी वीडियो बना कर दे दूंगा, तो वो सारे वीडियोस आप लोग चेकआउट करना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर रखना। तो बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।